हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन। सबसे पहली एनर्जी है हेरोफेंट। Nine of Pentacles with Hangman, Six of Swords, Four of Swords, Seven of Cups, Nine of Cups, 2 कार्ड और ओके। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ओवरऑल एनर्जी वी हैव मून। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वी हैव लॉट ऑफ सोर्ड्स एंड लॉट ऑफ कप्स एनर्जी। तो यहाँ वाटर एंड एयर की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग है। देन थर्ड नंबर पे वी हैव अर्थ एनर्जी और वाटर एनर्जी लास्ट, नहीं वाटर एंड एयर देन अर्थ, फायर एनर्जी सबसे लास्ट में है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके पर्सन इस वक्त ओवर थिंकिंग से गुज़र रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये जो भी सोच रहे हैं, जो भी ओवर थिंकिंग में इनके सबकॉन्शियस में चल रहा है लगातार, वो अच्छा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्या क्या है, सबसे पहले तो रीडिंग की शुरुआत शादी की एनर्जी से रिलेटेड है। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो ये अपने रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश करने की सोच रहे हैं। अगर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम है, कोई झगड़ा उगड़ा हुआ है या कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं या कोई सच छुपाता है, कोई झूठ बोलता है, तो आपके पर्सन के अंदर ये एनर्जी है कि यार मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे ताकि हमारा रिश्ता सुधर जाए। दूसरा, अगर आप सिंगल हैं, वो भी सिंगल हैं, कहीं ना कहीं अगर आप दोनों फ़िलहाल आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं है, तो ये शादी को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस कर रहे हैं अपने लोगों से, ख़ास लोगों से, या फिर ये आत्म मंथन की एनर्जी में है। जो ओवर थिंकिंग है वो शादी को लेकर है कि ये अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करें। अगर अभी ब्रेकअप है तो सॉर्ट आउट कैसे करें। साथ ही साथ अगर ये किसी सिचुएशन में बुरा फंस गए हैं जहाँ से निकलना इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे करें, खुद इंडिपेंडेंट कैसे हों, रास्ता कैसे फाइंड आउट करें। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। साथ ही साथ ये भी है कि अगर आपके पर्सन इस वक्त कंफ्यूज्ड है ना, प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये डिवाइन गाइडेंस भी मांग रहे हैं। ये डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इनको सही मार्गदर्शन मिले, कोई इनको रास्ता दिखा दे कि इनको किस तरह से, किस सिचुएशन से आगे बढ़ना है। यहाँ तक कि अगर आप दोनों में ब्रेकअप है और इन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि अब कभी वापस नहीं आएंगे, अब कभी बात नहीं करेंगे, अब हमारा रिश्ता ख़त्म, तो कहीं ना कहीं ये उस बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ओवर थिंकिंग की एनर्जी में यहाँ दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप विद 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के पर्सन तो यूनियन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। डीपेस्ट फीलिंग्स में ये है कि यूनियन होगा, अगर होगा तो कैसा रहेगा, हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, सब कुछ ठीक तो रहेगा, क्या मैं सही डिसीजन लेने वाला हूँ या लेने वाली हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा या नहीं कर रही। इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। देखते हैं एक्शन में क्या नज़र आता है, क्या एक्शन लेने की सोच रहे हैं आपके पर्सन।
क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर की तरफ, उनके पर्सन की तरफ से। 5 कार्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ एयर, 10 ऑफ अर्थ, 5 ऑफ अर्थ, सन। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस, ओवरऑल एनर्जी है टेम्परेंस। ठीक है, सो इमीडिएट एक्शन में क्या होने वाला है? इमीडिएट एक्शन में सबसे पहली चीज़ जो दिख रही है वो ये कि आपके पर्सन अगर इस वक्त ब्रेकअप में है, मतलब आपसे अगर बात नहीं हो रही है, चाहे वो ब्लॉक ना भी किए हों, बट अगर बात नहीं हो रही है तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे इस रिश्ते में काफ़ी समय हो गया, मुझे अब बात कर लेनी चाहिए, इस रिश्ते में कुछ क्लैरिटी ज़रूर दे देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर हम दोनों में रिलेशनशिप सॉर्ट आउट ना हो, पीसफुली रिजॉल्व ना हो, तो कहीं देर हो जाए। तो सबसे पहला तो ये समझ में आ रहा है। दूसरी जो एनर्जी है यहाँ पे थर्ड पार्टी को लेकर है, बिकॉज वी हैव एम्प्रेस एंड सन जो कि साथ में आए हैं। कहीं ना कहीं फैमिली या सोसाइटी फैक्टर अगर आप लोगों के बीच में आ रहा है तो आपके पर्सन कोई गुड न्यूज़ आपको देंगे कि ये चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, बिकॉज वी हैव गॉट 10 ऑफ अर्थ विद बैलेंस। तो आने वाला टाइम, स्पेशली यहाँ पर 4 नंबर की एनर्जी है, तो ये जो रीडिंग आपके सामने आएगी, जब भी आएगी, टाइमलेस है। उसके बाद 4 घंटे से 22 घंटे की एनर्जी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी डेट 4 नंबर होगा सम टोटल, उस टाइम भी आपसे रेजोनेट कर सकती है, जैसे 1, 3, 13 या 2, 2, 22। ठीक है, तो इस तरह की जो डेट्स होती हैं वो भी आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। इसके अलावा ये भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन इमीडिएट एक्शन में फिनेंशियली भी कुछ बड़े स्टेप्स लेने वाले हैं, जैसे लोकेशन चेंज करना, कंपनी चेंज करना, या प्राइवेट जॉब से बिज़नेस में ट्रांसफॉर्म कर लेना, या बिज़नेस से मल्टीपल फ्रेंचाइजीज़, कोई गुड न्यूज़ ये आपको शेयर कर सकते हैं। या अगर ये बहुत टेंशन ले रहे हैं फिनेंशियली, या इनका जो काम है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो उससे रिलेटेड भी स्ट्रेस यहाँ पर नज़र आ रहा है इमीडिएट एक्शन में। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद सन है, तो कहीं ना कहीं ये टेम्प्रोरी प्रॉब्लम है। तो इमीडिएट एक्शन में आपकी तरफ तो जो दिख रहा है वो मैंने बताया ही। इसके अलावा करियर फील्ड में भी कुछ बड़े चेंजेस आपको सुनाई दे सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। इवन फैमिली में, जैसे अगर आपके पर्सन की फैमिली है या आपकी फैमिली है जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, शादी के लिए एग्री नहीं है, उनको कन्विंस करने के लिए भी कुछ डिज़ायर्ड एक्शन आपके पर्सन ले सकते हैं। इमीडिएट एक्शन में ये एनर्जीज़ नज़र आ रही है। जैसे अगर आपकी फैमिली नहीं मान रही तो अपने पेरेंट्स से, आपके पेरेंट्स से बात करवाना, कन्विंस करने की कोशिश करना, ये एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं इस वक्त। एंजल्स की तरफ से पहला कार्ड है मोड ऑफ गुडनेस, सेकेंड वी हैव ऑल नोइंग वन, एंड थर्ड मैसेज है रीबर्थ। एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए है हैप्पी रहिए। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, जैसे होता है ना कि हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, हम खुश कैसे रहें, हमें तो रोना आ रहा है, हम खुश कैसे रहें ऐसी सिचुएशन में। आपको ये याद रखना है कि एंड रिज़ल्ट विल बी पॉजिटिव। जब आपको ऐसा लगता है कि एंड रिज़ल्ट विल बी पॉजिटिव, तो आप खुश हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम कोई सीरियल देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, हम भगा भगा के एंड रिज़ल्ट देखते हैं, क्योंकि कई बार बीच में ऐसा माहौल हो जाता है कि हमें स्ट्रेस हो जाता है कि यार ये तो बहुत गलत हो गया, आगे एंड में अच्छा होगा तो ही हम आगे देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। तो कई बार इंसान लास्ट एपिसोड देखता है, डायरेक्ट लास्ट एपिसोड की, सब एंड है ना, सब पॉजिटिव, ठीक है, तो आपको एक रिलैक्स हो जाता है कि यार एंड में तो सब अच्छा ही होना है। तो आप शुरू से ही बहुत पॉजिटिव मूड से देखते हो कि हाँ एंड में तो सब अच्छा ही होना है। तो एंजल्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि अगर एंड रिज़ल्ट पॉजिटिव होने वाला है तो आपको इतना
हैप्पी रहना चाहिए हर सिचुएशन में। और आपको अगर भगवान पर विश्वास है तो आपको ये पता ही रहेगा कि अगर मैंने किसी का बुरा नहीं किया है और मेरे साथ मैंने अपने जान में कभी कुछ गलत नहीं सोचा किसी के बारे में, तो एंड रिज़ल्ट मेरे साथ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जब आप इतना भरोसा करते हैं अपने ईष्ट पर, अपने प्रभु पर, तो वो चीज़ें होती हैं आपके साथ। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको जो कही जा रही है, I know all beings in the creation as they were in the past, as they are now, and as they shall one day come to be. Yet not one of them knows me in full. O Arjuna, all living entities are born into illusion, overcome by the duality of desire and hate. यहाँ पर आपको देखिए गाइडेंस ये दी जा रही है इन शॉर्ट कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी फियर से, किसी डिज़ायर से या किसी हेट से बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, सब कुछ जानते हुए भी कि हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, ना आपका पार्टनर जाने वाला आपके साथ, ना आपका ज़मीन जायदाद जाने वाला है, ना जिस चीज़ के लिए आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं वो जाने वाला है, ना आपके माता पिता जाने वाले हैं, ना आपके बच्चे जाने वाले हैं। हर इंसान अकेले आता अकेले जाता है, ना कुछ ले जाता है ना कुछ लेके आता है। तो सब कुछ जानते हैं आप, एवरीथिंग यू नो, बट उसके बाद भी बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स, बहुत सारा हेट, बहुत सारा जेलसी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पूरी ज़िंदगी लेकर चलते रहते हैं कि हमारी इच्छाएं ख़त्म ही नहीं होती। ये चाहिए, ये मिल गया तो और चाहिए, वो मिल गया तो दूसरा चाहिए, वो मिल गया तीसरा चाहिए। ठीक है, हर चीज़ हमें चाहिए होती है। उसके बाद हेट, हम जानते हैं कि हम हेट करके करेंगे क्या। ठीक है, हमारा ही कर्मा बन रहा है, हम जाने अनजाने अपना ही एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेड मैसेज है कि सब कुछ आप जानते हैं, उसके बाद भी वो कार्य करते हैं, है ना। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठिए। और लास्ट मैसेज है रीबर्थ का, फॉर वन हु इज़ बॉर्न डेथ इज़ सर्टेन। जिस दिन आप जन्म लेते हैं उसी दिन आपका ये निश्चित हो जाता है कि आपकी मृत्यु होगी ही होगी, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, फॉर वन हु हैज़ डाइड बर्थ इज़ सर्टेन। जो मर गया है उसके लिए जन्म लेना निश्चित है, जो मरा है वो जन्म भी लेगा। क्योंकि ऐसा तो आज के टाइम में ऐसा कोई इंसान है नहीं जो मुक्ति पा ले, मोक्ष पा ले, उस लेवल पर चला जाए कि उसने या तो कोई बुरे कर्म किए ना हो या तो इस लाइफ में कोई कर्मा क्रिएट ना किया हो। अगर कोई मुक्ति हो जाए, मुक्ति पा ले या मोक्ष पा ले तो वो अलग का सीन है। अदरवाइज जैसे डेथ सर्टेन है वैसे बर्थ भी सर्टेन है। सिंस यू कैन नॉट अवॉइड इधर फेट यू शुड नॉट लमेंट। आपने देखिए भगवान ने भी कर्मा क्रिएट किया, भगवान को भी कई बार आना पड़ा है। भगवान जो अवतार लेते हैं कहीं ना कुछ पास्ट लाइफ में क्रिएट किए होते हैं, फिर उसको आके इस लाइफ में वो फेस करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अप्सराएं हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे गंधर्व हैं, बहुत सारे राक्षस हैं जिन्होंने बहुत सारे ऐसे कर्म क्रिएट किए हैं। कई बार ऐसे देवी देवता होते हैं जो कि कोई बुरे कर्म कर देते हैं, फिर उनको वापस आना पड़ता है धरती पर और वापस उस फेस को भोगना पड़ता है। फिर वो क्लिंस करते हैं अपने कर्मा को एंड देन वो फिर वापस अपने धाम में जाते हैं। तो जब भगवान का डेथ और रीबर्थ जो है वो सर्टेन है तो हम लोग का तो ऑब्वियस है। तो ये जो चीज़ है इससे आप कभी बच नहीं सकते, ये चीज़ तो साइकिल है और ये चलेगी। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये मैसेजेस देना चाहते थे जो यहाँ से निकल कर आया। होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प इस गाइडेंस से ज़रूर मिलती होगी। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।